वहीं कांग्रेस में उठापटक के बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी मजीद मेनन ने कहा है कि बीजेपी को 2024 में सत्ता से हटाने के लिए गैर बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी को एकजुट होना होगा, साथ ही नेतृत्व और दिशा की तलाश करनी पड़ेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माजिद मेमन साहब हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हैं और हिंदुस्तान के बहुत जाने माने एडवोकेट हैं। और जी। उनका जो कहना है वो निश्चित रूप से मैं उसका स्वागत करता हूं। और उन्होंने जो बात कही है, आज जितने भी ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से या उनकी कार्यप्रणाली से सहमत नहीं है, वो सब चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष तैयार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संगठित राजनीतिक दल है। तो जब अगर उससे हमको राजनीतिक संघर्ष करना हो तो उतनी ही शक्ति हम लोगों के पास भी होना चाहिए। और देश की एक सबसे बड़ी जो विपक्ष की पार्टी अगर कोई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस है, क्योंकि उसको 2019 के चुनाव में करीब 12 करोड़ वोट मिले। तो बगैर कांग्रेस के कोई भी विपक्ष मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की टक्कर के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और ये जरूरी है कि कांग्रेस अपने जो भी उनके नाइतफाकियां उनके विद इन द पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध हो रहा है, उसका रास्ता भी उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। और उसको बेहतर तरीके से कैसे तैयार किया जाए आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए, इसकी तैयारी उनको ही करना पड़ेगी। हम लोग चूंकि विपक्षी दल हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूपीए के गठन के समय से लगातार यूपीए का एक अभिन्न साथी है। और आज वर्तमान में भी हम लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एक अलायंस पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम चूंकि सत्ता में भागीदारी है और हम लोग उनके सहयोगी हैं, तो हम लोगों को इस बात की चिंता होती है कि यदि कांग्रेस जल्दी से अपने इन सारे निर्णयों का पुनर्वलोकन नहीं करेगी और अपने अंतर्विरोधों को यदि उसका प्रबंधन ठीक नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से जो राजनीतिक संघर्ष हम लोग करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और यही बात लगातार हम लोग कह भी रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी ने भी इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत खुलकर कहा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो बहुत ही गंभीर नेतृत्व है। एक लंबे समय तक उन्होंने देश में शासन भी किया है और उसमें गंभीर राजनीतिक चिंतन वाले नेता भी हैं। तो वो इसका जरूर कोई समाधान जल्दी ढूंढ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और